नमस्ते मेरे दोस्तों। आज मैं तुम्हें गंगा किनारे रहने वाले एक साधु बाबा की मैजिकल कहानी सुनाऊंगा। तैयार हो ना? तो सुनो। गंगा के किनारे एक साधु बाबा रहते थे। वो बहुत बड़े ज्ञानी थे और उनके पास मैजिकल पावर्स भी थीं। एक दिन जब साधु बाबा ध्यान कर रहे थे, अचानक एक बाज की चोंच से एक छोटी सी चूहिया उनके हाथ में आ गिरी। उसकी टाइनी सी पूंछ और काली चमकीली आंखें थीं। साधु बाबा को वो चूहिया बहुत पसंद आई, लेकिन घर ले जाने से पहले उन्होंने अपने मंत्रों से उसे एक सुंदर सी लड़की में बदल दिया। साधु बाबा उस लड़की को घर ले गए और अपनी बीबी से बोले, देखो, तुम हमेशा से एक बच्चा चाहती थी ना, तो ये रही हमारी बेटी, इसे प्यार से पालो। साधु बाबा की बीबी अपनी नई बेटी को देखकर फूली नहीं समाई। वो उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए और वो छोटी सी लड़की एक खूबसूरत जवान लड़की बन गई। जब वो 18 साल की हुई तो साधु बाबा और उसकी मां ने उसके लिए वर ढूंढना शुरू किया। क्या तुम्हें जानना है आगे क्या हुआ? साधु बाबा और उनकी बीबी ने बहुत सारे राजाओं और राजकुमारों को देखा, लेकिन कोई भी लड़की के लिए सही नहीं लगा। एक दिन साधु बाबा ने अपनी बेटी से पूछा, बिटिया, तुम्हें कैसा वर चाहिए? लड़की ने कहा, पिताजी, मुझे ऐसा वर चाहिए जो सबसे ताकतवर हो। साधु बाबा ने सोचा और फिर सूरज भगवान से मिलने गए। उन्होंने सूरज भगवान से कहा, आप सबसे ताकतवर हैं, क्या आप मेरी बेटी से शादी करेंगे? सूरज भगवान ने कहा, मैं ताकतवर तो हूं, लेकिन बादल मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि वो मुझे ढक सकते हैं। साधु बाबा फिर बादल भगवान के पास गए। बादल भगवान ने कहा, मैं ताकतवर हूं, लेकिन हवा मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो मुझे उड़ा सकती है। फिर साधु बाबा हवा भगवान के पास गए। हवा भगवान ने कहा, मैं ताकतवर हूं, लेकिन पहाड़ मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो मुझे रोक सकते हैं। साधु बाबा पहाड़ भगवान के पास गए। पहाड़ भगवान ने कहा, मैं ताकतवर हूं, लेकिन चूहिया मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो मुझे खोद सकती है। साधु बाबा ने सोचा और फिर अपनी बेटी को चूहिया में बदल दिया, क्योंकि उसे चूहिया बनना पसंद था। और इस तरह साधु बाबा की बेटी ने अपनी असली पहचान ढूंढ ली और खुशी खुशी रहने लगी। तो बच्चों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? हमें हमेशा अपनी असली पहचान को गले लगाना चाहिए और उस पर गर्व करना चाहिए। अब अगली कहानी के लिए तैयार रहो। तब तक के लिए बाय बाय।